दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज यूकेपीएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, तो आइए हम इस पेपर के जो सॉल्यूशन है हिंदी के उसको डिस्कस करते हैं और क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 9 में बताया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तदनुसार पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, समझौता का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपस का करार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, युग युगांत की संचित अनुभूति से आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा काल क्रमानुसार प्राप्त ज्ञान, यानी काल के क्रमानुसार जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार का अर्थ नहीं है, यानी शानदार का निम्नलिखित में से अर्थ क्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मान मर्यादा। अगला क्वेश्चन है, खानदानी शब्द का सही अर्थ है। खानदानी शब्द का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा पुश्तैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, शीतल मंद सुगंध पवन के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा समीरण। इसका तात्पर्य यही होता है कि शीतल मंद सुगंध पवन। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, यानी ये जो गद्यांश है इसका शीर्षक जो है वो होगा देवदारू और आभिजात्य, ये इसका शीर्षक होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह कंपित का सही अर्थ है। तो इसका आंसर है बार बार कपाने वाला, मतलब बार बार आपको कपा देता है वही कहलाता है मुंह कंपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्झर सीकर का अर्थ है, यानी निर्झर सीकर का अर्थ है उसका अर्थ होगा झरने की फुहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह है निम्नलिखित शब्दों में से आभिजात्य का अर्थ किस शब्द में समाहित नहीं है। तो आभिजात्य मतलब कुल से संबंधित होता है, कुलीन जिसे कह सकते हैं। तो उसमें स्वाभिमानी शब्द जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कि जो सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि नासिक की व्यंजन है, मतलब नाक से जो बोले जाने वाला व्यंजन है। तो इसका आंसर है म हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्णों का समूह नहीं है। अल्प प्राण वर्णों का समूह जो इसमें हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई की मात्रा, छोटी ई। ठीक है। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इसमें 6 इसका आंसर हो सकता है इसमें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बुक्स में आप देखेंगे तो ज़्यादा भी दिए हैं, बट इसके हिसाब से 6 इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन से हैं। तो योर और लवर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी विशेषण अशुद्ध है। तो इसका आंसर बी हो सकता है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा जो यो आ नो। तो इसका ए आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये मृग है, मृग को गलत लिखा गया है, ये नहीं हो सकता इसका। तो अगला आंसर है, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तालव्य से जो बोले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौ छ जौ झौ। तो उच्चारण शब्द के आधार पर ध व्यंजन किस प्रकार का है। उच्चारण के आधार पे जो ध व्यंजन है वो दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी की ड और ढ ध्वन्यंजन ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं। तो ड और ढ की अगर बात करें तो उच्छिष्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अघोष वर्ण नहीं है। तो इसका आंसर द हो जाएगा, ए यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु शब्द का सही स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुआइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य है, मेरे तो प्राण ही सूख गए। अगला है, निम्नलिखित में से निस्सीम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निस्सीम में जो उपसर्ग है वो नहीं उपसर्ग हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। तो इसमें है अधुना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा औ। औ जो है तत्सम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें एक ही उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपमान। इसमें एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। उर्दू का उपसर्ग जो है वो लाचार, इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बनाने वाला तद्धित प्रत्यय युक्त वाक्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, तो तद्धित प्रत्यय का जो उदाहरण है वो हो जाएगा लुटेरा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय वाला शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिखाई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अंचलिक, इसमें इसका आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, प्राधिकृत का शुद्ध वर्तनी विशेषण, तो इसका आंसर 35 का ए होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो ये अत्यधिक होना चाहिए, अत्यधिक लिखा हुआ है, ये इसका आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन, इसका आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, तो व्यंजन संधि किसमें नहीं है, नयन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द की गुण संधि नहीं है, तो यद्यपि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्विकार में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 41, किस शब्द समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं, नया अर्थ अगर प्रकट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला है त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में आपका हो जाएगा द्विगु समास। अगला है शरणागत में तत्पुरुष समास कौन सा है, शरण में आया हुआ यानी कि अधिकरण तत्पुरुष, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रतिक्षण में कौन सा समाज है, प्रतिक्षण यानी इसका आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में कर्मधारय समास है, कर्मधारय किस में है, तो इसमें आंसर हो जाएगा पीताम्बर में कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इसमें हो जाएगा शक्कर। अगला है निम्नलिखित हिंदी में आइए निम्नलिखित शब्दों में से किसके सही भाषाई मूल का उल्लेख नहीं है, तो इसका सु पंजाबी आंसर होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से संडसी का तत्सम शब्द है, संडसी का संदेशी का होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मार्क्स टू ऑल होना चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में त्वदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, त्वदित का प्रत्यय का उदाहरण जो है वो है सुनार। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इत्रदान, बाकियों में हुआ है। अगला है किस शब्द में अ के बाद ए अथवा ए आने पर ऐ हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। अगला है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्धन चारण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं किसी ने पत्थर मार दिया, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है मोहन गीदड़ है, वाक्य में गीदड़ शब्द की दृष्टि से किस प्रकार का है, तो ये लक्षक टाइप का आंसर है इसका। महावीर शब्द है, तो महावीर जो है वो होना चाहिए आपका योग रूढ़ शब्द, आंसर इसका। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है, तो भाववाचक जो संज्ञा है वो आपकी हो जाएगी मानवता में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन है लताओं के समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा गुच्छा। अगला है निम्नलिखित में अतल शब्द का समध्वनि भिन्नार्थक शब्द है अतुल, अतुल मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। अगला क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, तो 59 को जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके, तो ये आपका बोधगम्य, इसका आंसर होना चाहिए। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं, जो होगा जो किसी नियम का पालन न करे वो अपराधी, ये नहीं होगा इसका आंसर, माफ कीजिएगा। इसका आंसर होगा जो किसी नियम का पालन न करे अपराधी, ये इसका आंसर होगा। और व्याकरण के आधार पर अच्छा किस कोटि का शब्द है, तो अच्छा वाला का आंसर हो जाएगा विकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमित और मित्रहीन, इसका दोनों से मैच नहीं खाता है। निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है इसका आंसर हो जाएगा बाहर। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस संज्ञा शब्द में त्व का प्रत्यय नहीं लगाया जाएगा, तो इसका आंसर मानव होना चाहिए। अगला है घोटाला किस प्रकार का शब्द है, तो घोटाला जो है वो देशज प्रकार का शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डाकघर शब्द है, तो डाकघर जो है एक संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित में से किस अर्थ की दृष्टि से भिन्न कोटि का शब्द चुनिए, तो जो भिन्न कोटि का शब्द इसमें हो जाएगा सार्व हो गया चिंतन मनन, इसका आंसर होना हो सकता है, इस पर थोड़ा डाउट है मुझे, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है कार में 5 लीटर पेट्रोल डलवा लेना,
रेखांकित पद में शब्द का विशेषण जो है परिमाणवाचक होगा, क्योंकि 5 लीटर की बात बोलता है, परिमाण की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों गुणों का यहाँ पे वर्णन होगा, कवि ने अपनी कविता में किया है। अगला है, इस गीत की दो चार आपकी क्या होंगी, रचनाएं होंगी नहीं, मात्राएं होंगी नहीं। तो इसका आंसर जो है वो लड़ियाँ इसका आंसर हो सकता है। इसको देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है, उस वीर में अपार सहन शक्ति है, उसे सहिष्णु कहना उचित होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, अरे यह तूने क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मय सूचक, इसका आंसर है। शायद वर्षा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य जो होगा, मोहन ने चश्मा लगाया और पुस्तक पढ़ी। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। तो ये सरल प्रकार का वाक्य है एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यावर्तक वाक्य चुनिए। तो विद्यावर्तक वाक्य जो है, बालकों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के उपनाम, लेख, कविता, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। तो इसका प्राण आंसर होगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसका आंसर हो जाएगा, राजनीति में लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से गलत शब्द चुनिए। तो गलत शब्द इसमें हो जाएगा नित्य और नवीन, इसका गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योगीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है वो हो जाएगा ऐतिहासिकता, इसमें आई की मात्रा आती है। निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा युग में समानार्थी नहीं है। समानार्थी नहीं है तो व्यय और अपव्यय, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द पत्र के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो इसका पत्तन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका है मूर्खता से काम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्यों में से वचन संबंधी अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है, मैदान में 5 बकरी चर रही हैं, चर रही हैं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बच्चे उधम मचा रहे हैं, इसका आंसर होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेटों में अशुद्ध की बात चल रही है, सॉरी, बेटों में युद्ध हो गया। अगला है, निम्नलिखित में सही वाक्य प्रयोग है। तो कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। निम्नलिखित में लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति हो जाएगी, 9 नगद न 13 उधार। अगला है, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अनिश्चित स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो इसका सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है, हर आदमी को अपनी मनमाना उसकी पुष्टि कराना चाहता है। अगला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का तात्पर्य है तो अपने दोषों को छुपाने के लिए औरों में कमी दिखाना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरने का अर्थ है, यानी अपने कर्मों से ही जो है फल मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांठ बांधना, मतलब अच्छी तरह याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पीला मुंह करना। आपने सुना होगा, पीला काला, पीला मुंह नहीं होता, काला मुंह करना आंसर वो मुहावरा हो जाता है। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना का मतलब है कि समान दृष्टि से देखना, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रोने के लिए सम उपयुक्त मुहावरा है। तो 8 आंसू रोना, तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों, हमने कोशिश की है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके सही आंसर देने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहेंगे। धन्यवाद।